दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पूजा है। आपका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और हो सके तो इन टिप्स को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ और मेरी एक डॉटर है, तो मैं उसके साथ रहती हूँ। तो सबसे पहले अगर आप सिंगल पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे छोटे हैं, जैसे मेरी बेटी की एज आज की डेट में जो है सिर्फ 12 साल है। अगर आपके बच्चे भी छोटे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और सेल्फ चेकअप जो है ज़रूर करना है। सेल्फ चेकअप में मैं आपको बताती हूँ कि सेल्फ चेकअप क्या होता है। सेल्फ चेकअप होता है कि आपको अपने शरीर को जो है अच्छे से चेक करना है कि उसमें कहीं कहीं गांठ तो नहीं है, जिससे कि अगर आपको एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पर्टिकुलर एरिया में आपके शरीर में कोई पेन तो नहीं है, तो आपको अपने सेल्फ चेकअप जो है ज़रूर करना है। सेल्फ चेकअप में आप अपनी ब्रेस्ट को भी अच्छे से देखिएगा, अपने प्राइवेट पार्ट को भी जो है अच्छे से देखिएगा। अगर आपको उसमें कोई गांठ दिखती है या लगातार पेन है या कुछ भी ऐसा है जो आपके शरीर को इरिटेट कर रहा है और आप उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो आपको फौरन से जो है डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास जाके जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे वो आपको ट्रीटमेंट ज़रूर लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी सेहत सही रहेगी तो आपके बच्चे जो हैं सर्वाइव कर पाएंगे, अगर बच्चे छोटे हैं तो। लेकिन अगर आपके बच्चे बड़े हैं, 20-22 साल के हो गए हैं, तो वो अब इंडिपेंडेंट है, तो उसकी इतनी टेंशन नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने शरीर की जो है देखभाल नहीं करनी है। तब भी आपको अपने शरीर की जो है देखभाल करनी बहुत ज़रूरी है। कि देखिए फ्रेंड्स, आज की डेट में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी की सेवा करना चाहता हो। तो प्लीज़ आप अपनी सेहत का ध्यान ज़रूर रखिए। फैमिली का ध्यान रखना एक अलग बात है, लेकिन आप अपनी सेहत का भी ध्यान ज़रूर रखिएगा। अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मेरे को भी जो है पेन्स होती हैं, मैं भी चीज़ों को जो है नज़रअंदाज करती हूँ। लेकिन लास्ट में जो है मैं एक बात सोच लेती हूँ कि कल को अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरी बेटी को कौन संभालेगा। तो आपको रेगुलर जो है अपने डॉक्टर के टच में रहना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत महंगा डॉक्टर लेना है। आप नॉर्मल जो डॉक्टर होते हैं उन्हें भी ले सकते हैं, बट उनकी आपको दवाई जो है सूट करनी चाहिए। देखिए, मैं ज़्यादातर जो दवाई लेती हूँ वो मैं लेती हूँ होम्योपैथिक, क्योंकि होम्योपैथिक मुझे सूट करती है, तो मैं वो लेती हूँ। तो मैं भी रेगुलर दवाई ले रही हूँ। जैसे कि अब मेरी भी ग्रोइंग एज है, मेरी भी बढ़ती उम्र है, तो मुझे भी आगे जो है अब दिक्कतें आने लग गई हैं शारीरिक रूप से। तो उसमें मुझे जो है डॉक्टर के टच में रहना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ कि देखिए, ये मेरे जो हेयर्स हैं ना, ये अब वो हो रहे हैं, मतलब कि झड़ रहे हैं। आने तो शुरू हो गए हैं, लेकिन ये झड़ रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं। बट अब जो है मैं लगातार डॉक्टर से जो है कम से कम मुझे आप मान के चलिए 6-7 महीने हो गए हैं मैं होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट लेती हूँ, क्योंकि वही मुझे सूट करता है और उसी पे मुझे ट्रस्ट भी है। तो इसके कारण जो है मैंने अपनी होम्योपैथिक की दवाई ली है। मैं हर 15 दिन में दवाई जो है वो लेकर आती हूँ। उसके कारण जो है अब मेरे बेबी एयर्स जो है आने लग गए हैं। तो हेयर फॉल भी मेरा काफ़ी हद तक जो है कम हो गया है, क्योंकि देखिए मैं सिंगल पेरेंट हूँ तो मेरे पास टेंशनें बहुत सारी हैं। तो इस वजह से मुझे अपने हेल्थ का इशू जो है होता ही रहता है। तो इसीलिए आपको भी जो है लगातार अपने डॉक्टर के टच में रहना है। और अगर आपको कोई भी बीमारी है या कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम है तो आप उनसे दवाई ज़रूर लेंगे। सबसे पहले तो ये हो गया कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आपके जैसे ये सिंगल पेरेंट के लिए था, अगर आपकी फैमिली में आप फैमिली के साथ रहती हैं, तब भी आपको अपनी जो है सेहत का ध्यान रखना है। आप अपने हस्बैंड के सपोर्ट से, डॉक्टर से कंसर्न करके अपनी सेहत को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरी बात कि आपको जब बढ़ती एज हो तो आपको अपना वेट जो है ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। अगर आपका वेट बढ़ गया है तो आपको अपनी डॉक्टर की सलाह से वेट को जो है कम करना है, क्योंकि ज़्यादा वेट में आप लोगों को और भी ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं, जैसे बीपी, शुगर, आपको ये जॉन्डिस, जॉइंट पेन्स हो सकते हैं। तो ऐसे करके आपको काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती है। तो आपको वेट जो है ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। डाइट भी जो है, जो आपको डॉक्टर से आप कंसर्न कीजिए कि मेरी एज ये हो गई है, अब मुझे किस प्रकार की जो है डाइट खानी है। और जो महीने का हम जो है नाना करके 2 या 3 बार जो है हमारा रेस्टोरेंट का खाना हो जाता है, क्योंकि हम लोग अपने टेस्ट बाइट्स जो है चेंज कर लेते हैं, क्योंकि रेगुलर एक जैसा खाना खाना भी पॉसिबल नहीं होता है।
तो आपको अपने डाइट का ज़रूर ध्यान रखना है। हाँ, लेकिन मैं अपने वेट को जो है बढ़ने नहीं देती हूँ। मेरा वेट आज की डेट में जो है मेरी जो हाइट है वो है 5'3", तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरा वेट है वो है 60 अराउंड, 60 to 60 अराउंड है। तो मैं उसे ज़्यादा बढ़ने नहीं देती हूँ। अगर वो बढ़ जाता है तो मैं जिम को या बाकी अपनी डाइट को जो है फॉलो कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, मैं सुबह जो चाय पीती हूँ उसमें मैं चीनी नहीं लेती हूँ। अगर आपको चीनी का शौक है तो आप उसकी जगह पे गुड़ ले सकते हैं। वैसे मैं फीकी चाय पीती हूँ, और कई बार अगर मन करता है, जैसे अब गुड़ आने लग गया है, तो मैं थोड़ा बहुत गुड़ उसमें डाल लेती हूँ। लेकिन ज़्यादातर मेरी फीकी चाय रहती है, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे शुगर हो गई थी। और उसके बाद जब डॉक्टर ने उस टाइम पे मना किया कि भाई आपको चीनी नहीं खानी है, आप उन्होंने जो मुझे डाइट दी मैंने उसको फॉलो किया, तो उसमें वो चाय भी इंक्लूड थी कि मुझे फीकी चाय पीनी है, क्योंकि मैंने उसे क्लियर बोला था कि मैं सुबह के टाइम पे चाय पीती हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप फीकी चाय ले सकते हैं। तो वो तब से मेरा रूटीन जो है वो चेंज हो गया। तो तब से मेरी फीकी ही चाय चल रही है। अब मुझे इतना महसूस भी नहीं होता, शुरू में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी मैं चीनी नहीं लेती हूँ। और चीनी हम मीठा भी इतना नहीं खाते हैं। नॉर्मली मीठा मतलब कि हम लोग खाते हैं, ज़्यादा हम मीठा भी नहीं खाते हैं। तो आपको अपनी डाइट को जो है ज़रूर फॉलो करना है और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप सिंगल पेरेंट है तो देखिए टेंशन ज़रूर होगी, मैं नज़रअंदाज नहीं करूँगी, क्योंकि मैं खुद फेस करती हूँ तो मुझे पता होगा। लेकिन फिर भी आपको ओवरलोड जो है टेंशन नहीं लेनी है। दूसरी बात, खुश रहना ज़रूरी है, लेकिन हाँ, जब आप सिंगल पेरेंट्स हैं और आपके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम है और आपको लोगों की प्रॉब्लम है और आपका कोई साथ नहीं देता, तो आप खुश भी नहीं रह सकते हैं। तो उसका सबसे बढ़िया मैं आपको तरीका बताती हूँ जो मैं फॉलो करती हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, अपना ये मोबाइल लेना है। मोबाइल में जो लीड आती है उसको लगाइए। आपने यूट्यूब नहीं देखना है, आपने इंस्टाग्राम नहीं देखना है, आपने फेसबुक नहीं, कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट आपने ओपन नहीं करना है। आपने क्या करना है, आपने रेडियो चलाना है और रेडियो में जो स्टेशंस आते हैं उनके गाने सुनने हैं। आप आधा घंटा सुनिए, 10 मिनट सुनिए, या काम करते करते भी उन गानों को सुन सकते हैं, लेकिन आपने सोशल मीडिया से दूर रहना है। आप उन गानों को फॉलो कीजिए। उसमें देखिए आपका हर प्रकार का गाना आता है, ठीक है। पुराने गाने भी आते हैं, आजकल लेटेस्ट गाने भी आते हैं, मिडल के भी गाने आते हैं, बीच में एडवर्टीजमेंट भी आती है। तो वो आपको रेडियो सुनना है। ये स्ट्रेस को कम करने का बहुत ही बढ़िया मेरा नुस्खा है। आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर ये आपको सूट ना करे तो बताइएगा, लेकिन ये सूट जरूर करेगा। तो इस तरीके से आपको जो है अपनी लाइफ को धीरे धीरे करके चेंज करना है। तो वीडियो देखिए फ्रेंड्स जो है ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो मैं इसका सेकंड पार्ट जो है कल बनाऊंगी। तो कल की वीडियो में हम मिलते हैं। नमस्ते।